वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दुबले पतले हैं, अच्छे से अच्छा खाने के बाद भी आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, या फिर खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, एक दो रोटी खाकर ही पेट भर जाता है और उसके बाद दिन भर कमज़ोरी और एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम सायपन सिरप के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। चलिए हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक मिसकंसेप्शन को दूर कर दूं। वो ये है कि ये दवा केवल भूख बढ़ाने के लिए है। इसमें कोई विटामिन, कोई प्रोटीन या कोई खनिज पदार्थ नहीं है। इसीलिए इसे लेने के दौरान आपको संतुलित भोजन करना ही होगा, तभी आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आप ये सोचें कि केवल इस दवा को मैं पी लेता हूँ और बॉडी को सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है। अब सबसे पहले इसकी पैकिंग देखिए। ये लाल रंग के पैक में 200 ml की बोतल आती है। इसके अलावा कभी कभी ये इस तरह की पैकिंग में भी आपको दिखाई दे सकती है। इसे जीनो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसका प्राइस अक्टूबर 2023 में लगभग 125 रुपये है। सायपन के अलावा सायपन जी नाम की भी एक टॉनिक आती है जो यही काम करती है, यानी कि भूख बढ़ाती है। इसके अलावा सायपन बड़ों के साथ ही बच्चों के लिए भी आती है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 15 साल से अधिक उम्र के लोगों की ही बात करेंगे। अब इसके कंटेंट की बात की जाए तो इसके हर 5 ml में साइप्रोहेप्टाडाइन 2 mg, ट्राइकोलिन सिट्रेट 275 mg और सॉर्बिटॉल होता है। अब ये जानकारी लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसके 3 कंटेंट्स हैं। पहला साइप्रोहेप्टाडाइन, जो कि एक स्टेरॉयड है। ये एक एंटीहिस्टामाइन है जो शरीर में एलर्जी से होने वाले लक्षणों को रोक देता है। साथ ही ये भूख भी बढ़ाता है। हालांकि भूख का बढ़ना साइप्रोहेप्टाडाइन का एक साइड इफेक्ट होता है। इसके बाद है ट्राइकोलिन सिट्रेट, जो कि लीवर को ठीक रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इनके अलावा सॉर्बिटॉल, जो खाना पचाने में आपकी सहायता करता है। और जब आप इसे लेना शुरू करते हैं तो 2 दिन बाद ही इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। भूख बढ़ जाती है और रेगुलर लेने पर चेहरा भी भर जाता है। साथ ही स्किन भी चमकने लगती है, क्योंकि इसमें स्टेरॉयड होता है जो आपको छोटी मोटी एलर्जी से सुरक्षित रखता है, यानी कि उनके लक्षण नहीं आने देता। अब डोज की बात की जाए तो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम केवल वयस्कों की डोज की जानकारी लेंगे। तो वयस्क इसे दिन भर में 10 ml, यानी कि 5 ml सुबह खाने के बाद और 5 ml शाम को खाने के बाद लें। हालांकि इसे खाने के पहले भी लिया जा सकता है, लेकिन आप इसे तब लें जब आप खाना खाने वाले हों या खाना खा चुके हों। हम बच्चों के बारे में तो इस वीडियो में बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बच्चों को दिन भर में ये केवल 5 ml ही दिया जाए और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे ना दिया जाए। अब इसके यूजेस की बात की जाए तो ये मेनली भूख बढ़ाने, वज़न बढ़ाने, कमज़ोरी दूर करने, कुपोषण रोकने, खाना अच्छी तरह से पचाने, ऊर्जा की कमी को दूर करने और एलर्जी के हल्के लक्षणों को रोकने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इनके अलावा भी यदि कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लें। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी जानकारी लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लगभग सभी उम्र के लोग इसे सेफली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी किसी को इसे लेने के बाद कब्ज़ हो सकता है, मुंह सूख सकता है, नींद आ सकती है। खासकर तब जब आप इसे लेना शुरू ही करते हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, क्योंकि एक तो आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं और दूसरा इसमें साइप्रोहेप्टाडाइन है, तो इसे स्टार्टिंग में लेने से बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसीलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और एक बार जब बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, तब नींद आना भी बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपको पूरे दिन सुस्ती रह सकती है, धुंधला भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो सकती है, जिसे पूरा करने के लिए आप ग्लूकॉन डी या फिर वाइटल जी जैसे सिरप को इसके साथ में लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा भी कभी कभी पेट दर्द कर सकता है और आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती भी लग सकती है। तो यही सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनमें आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ ही अपने आप चले जाते हैं। और अगर नहीं जा रहे हैं तो आप इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियों की बात भी कर लेते हैं।
तो सबसे पहले इस दवा और शराब का सेवन एक साथ ना करें। मतलब इस दवा को लेने के दौरान शराब बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं। इसके बाद जब आप स्टार्टिंग में इसे लेना शुरू करते हैं तो गाड़ी चलाने और ऊंचाई पर जाने से बचें, क्योंकि शुरुआत में इसे लेने पर बहुत ज़्यादा नींद और सुस्ती आ सकती है और ऐसे में दुर्घटना का डर रहता है। इसके अलावा यदि किसी के पेट का ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन, या किसी के पेट में छाले हो, टाइफाइड की दवा चल रही हो, आंतों में छाले हो, तो इस दौरान इस दवा को आप ना लें। और किडनी के मरीज़ भी इस दवा को ना लें। और यदि कोई इस दवा के साथ पहले से ही कोई स्टेरॉयड ले रहा है, जैसे कि डेक्सोना की टैबलेट वगैरह, तो याद रखें कि ये रिएक्शन कर सकती है, इसीलिए इसके साथ कोई और स्टेरॉयड ना लें। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में डॉक्टर की सलाह के बिना आप इस दवा को बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों, ये थी साइपन सिरप के बारे में वो जानकारी जो उन सभी के लिए ज़रूरी है जो भूख और वज़न बढ़ाने के लिए इसे लेना चाहते हैं। इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।